सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार दर्शकों, मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों को चलित आने वाली नवरात्र की शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पंडित हर्ष पानीकर आप सबका मेरे भाग्य चक्रदी फॉर्चून टेलर कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं शारदीय नवरात्र में माँ भगवती के अर्थात कलश क्या है और क्यों की जाती है घट स्थापना। देखिए, माँ भगवती को वैसे घट घट की निवासिनी कहा गया, अर्थात जहाँ उनका घट है वहाँ उनका निवास है। अर्थात ये घट है क्या और क्यों की जाती है घट स्थापना और क्या है ये महोत्सव। देखिए, शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार जब जब नवरात्र आते हैं तब ऋतु परिवर्तन का समय होता है, अर्थात जब ऋतु का परिवर्तन होता है। यदि आप देखें तो जब कोई स्त्री ऋतुमती होती है उसके बाद में वो गर्भ धारण करती है 9 महीने के लिए, तो हम नवरात्र मनाते हैं 9 दिन की रात्रि, अर्थात नवरात्रि कहलाती है। तो जब परिवर्तन का समय होता है अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन का, रिवॉल्यूशन का, तो ये जो समय होता है इस समय में ऋतु परिवर्तित होती है, तो हमारे विचार भी परिवर्तित होते हैं ऋतुओं के साथ में। इसका हमारे शरीर पे, तो हमारे जो पूर्व का जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इसको साधना से जोड़ा, अर्थात नवरात्र से, शक्ति की आराधना से, क्योंकि इस समय प्रमाद और काम वगैरह ये सब चरम पे होते हैं। तो इन सब से लड़ने की शक्ति हमें कौन देगी, तो ईश्वरीय शक्ति। उसके लिए हम सब में एक शक्ति निहित है, तो उस शक्ति के तत्व का जागरण ही करने के लिए हम साधना करते हैं। तो हमारे अंदर ही एक शरीर मौजूद है, सूक्ष्म शरीर, वो जागृत करने के लिए सुप्त अवस्था में होता है, उसको जागृत करने हम नवरात्रि कराते हैं, अर्थात गुरु के मंत्र का जप, कुल देवी की आराधना वगैरह करते हैं। तो इस बार जो नवरात्रि है 22 सितंबर 2025 से है, जो 2 अक्टूबर 2025 तक रहेगी। तो इसमें कैसे क्या पूजन किया जाए, क्या क्या माता रानी को भोग लगाया जाए, राशि अनुसार किसकी पूजा करनी उचित रहेगी, वो सब मैं आपको बताने जाता हूँ। देखिए, नवरात्रि अर्थात 9 अंक अपने आप में संपूर्णता अंक माना गया है शास्त्रों में और ज्योतिषी वगैरह में। 9 अंक जिसमें समस्त चीज़ आकर के सम्मिलित हो जाती है वो 9 अंक कहलाता है। ब्रह्म तत्व का अंक बताया गया है 9 अंक, ब्रह्म वर्चस्व की शक्ति मानी गई है इसमें। नवरात्रि के समय में हम जो भी हमारे धान्य वगैरह जो पकते हैं उनको हम भगवान को भोग के रूप में समर्पित करते हैं। इससे भी जो हम घट स्थापना करते हैं, ज्वारे बोते हैं, आने वाले भविष्य का पता लगता है। जो धान्य वगैरह हम बोते हैं, ज्वारे बोते हैं, तो उसमें जो ज्वारे जिस प्रकार से निकलते, कितने दिन में निकल रहे, किस प्रकार से, उस समय आने वाले भविष्य का पता चलता है हमको उससे। इसके लिए हम घट की स्थापना करते हैं। और घट अर्थात एक प्रकार से हमारा शरीर ही है। जिस प्रकार से हमारा जीवन होता, हम इस दुनिया में आते हैं, हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के पहलू होते हैं, हम हर चीज़ का आनंद उठाते हैं, अंत काल में हम ईश्वर में समाहित हो जाते हैं पंचतत्व में। उसी प्रकार से जब दशहरा होता है तो दशहरे के दिन माँ भगवती उठती है, या गणेश उत्सव तो चतुर्दशी को से गणपति जी का विसर्जन होता है, क्योंकि जिसका सृजन हुआ है उसका विसर्जन आवश्यक है। तो नवरात्रि की शुरुआत हुई कहाँ से, शारदीय नवरात्रि की भगवान राम जी द्वारा जब रावण से, लंकाधिपति रावण से, जो प्रकांड पंडित लंकाधिपति रावण है, उनसे युद्ध किया गया, तो उनके द्वारा माँ भगवती की आराधना की गई थी। तो इस समय में भगवती की आराधना का विशेष पर्व माना जाता है, आराधना करना ज़्यादा उचित माना गया है। और उन्हीं के द्वारा नवरात्रि की शुरुआत की गई थी युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए। और दशमी के दिन रावण का वध करने के साथ में यह नवरात्रि की समाप्ति होती है। रावण का वध अर्थात रावण कौन है, रावण अहंकार का प्रतीक माना गया है, अर्थात जो भी अहंकार है उसका हमारे 10 सिर है। जैसे रावण हमारे, माफ़ कीजिएगा, जिस प्रकार से रावण के 10 सिर है, 10 प्रकार के वो बताए गए, काम, क्रोध, मोह, मत्सर और भी जो प्रकार के प्रमाद होते हैं वो सभी प्रकार के इसमें बताए गए उसके 10 सिर। तो उसने भगवान शिव को अपने 10 सिर हवन में समर्पित किए, तो इसलिए भगवान शिव जी है विशेष प्रसन्न हुए, तो उनका आशीर्वाद आपसे बड़ा भक्त कोई नहीं होगा। तो भगवान शिव के द्वारा इस प्रकार से वरदान का उसके
उसने और कई शक्तियों को प्राप्त करने उसका गलत उपयोग किया गया, तो भगवान विष्णु जो है संहार के रूप में उन्होंने राम का अवतार लिया मनुष्य रूप में और उनका वध किया गया। तो इसी प्रकार से नवरात्रि हम मनाई जाती है। हमारे यहाँ 4 प्रकार की नवरात्रियाँ होती है वैसे, 2 प्राकट्य नवरात्र चैत्र और शारदीय, और अन्य 2 माघ मास के नवरात्र और आषाढ़ मास के नवरात्र गुप्त नवरात्र कहलाते हैं। इस दिन हम माँ भगवती की कुल के परंपरा के अनुसार पूजा करते हैं, जैसे आपके कुल के नियम उसके अनुसार करें। सोशल मीडिया पे देख के कुछ भी उटपटांग ना करें कि नवरात्रि के 9 दिन में ये वस्त्र पहनना हो, वस्त्र ऐसा कहीं भी कोई भी शास्त्र प्रमाण नहीं है। ये सोशल मीडिया का चलन है, इसलिए सोशल मीडिया किया जाता है। उसके बाद में हम ये जानेंगे कि आप देवी के पाठ कैसे किए जाते हैं, ये किया जाता, कब होगी घट स्थापना। देखिए, प्रतिपदा से घट स्थापना होगी, और अर्थात जो पाड़वा तिथि मानी जाती है अमावस्या के बाद जो अगली जो तिथि आती पाड़वा 22 सितंबर को लगेगी। तो उस दिन माँ भगवती की घट स्थापना होगी। प्रातः 9:40 से 10:45 के मध्य में एक मुहूर्त मिल रहा है। उसके बाद शाम को 4 बजे से लेकर के 5:30 के बीच में। तो उचित रहेगा कि आप प्रातःकाली घट स्थापना कर दें, तो आपको रात्रि काल में आराधना करने का समय अवश्य प्राप्त होगा। एक दिन पूर्व अर्थात रविवार को पूरी व्यवस्था करके रख दें। जब आप पितरों का अपना कर ले, उसके बाद में आप माँ भगवती की आराधना के लिए तैयारी चालू कर दें। और इस दिन से आप संकल्प लेकर के सप्तशती देवी की ओली वगैरह भरें, या किसी ब्राह्मण के साथ में आप स्थापना करें, और अपने जो भी कुल देवी देवता हैं उनके मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। जो भी गुरु मंत्र भी प्राप्त हो उसका भी जप कर सकते हैं। और जो दुर्गा सप्तशती के पाठ करना, माँ भगवती को दुर्गा सप्तशती के पाठ बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप इस दिन दुर्गा सप्तशती के पाठ करें। जैसे आप 9 दिन 9 पाठ करते हैं तो काफ़ी अच्छा है। और यदि वैसे नहीं कर सकते हैं तो पहले दिन आप 1 अध्याय का पाठ करें, दूसरे दिन 2 अध्याय का, तीसरे दिन जो है 4 अध्याय का, उसके बाद चतुर्थी के दिन 1 अध्याय का। फिर इसी क्रम से दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में पूरा दिया गया उसका पाठ करें। और जो ये पाठ करने में अक्षम है 9 दिन में, तो ऐसा बताया गया सप्तमी को चालू करें, अष्टमी को समाप्त करके नवमी को हवन वगैरह करें। और उसके बाद में यदि जो ये पाठ करने में अक्षम है वो माँ दुर्गा के कोई भी मंत्र का, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या कोई भी मंत्र का, नवाण मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं, या आप सिर्फ सिद्धकुंजिका स्तोत्र का पाठ करें और देवी कवच का पाठ करें। या आप ये भी कर सकते हो, सिद्धकुंजिका स्तोत्र और देवी कवच का पाठ करने के उपरांत में आप गुप्त सप्तशती आती है उसका आप पाठ कर सकते हैं। तो उससे भी आप 9 बार उसका पाठ करें, उससे भी आपको दुर्गा सप्तशती का फल पूरा प्राप्त होगा। जैसे दुर्गा सप्तशती के पाठ में विभिन्न नियम है, कवच, अर्गला, किलक, शापोद्धार वगैरह करना। गुप्त सप्तशती में ऐसे कोई भी नियम लागू नहीं होते हैं। सिर्फ आप सिद्धकुंजिका स्तोत्र और कवच का पाठ करके गुप्त सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, परंतु नवाण मंत्र अवश्य जपे उसके लिए। अब हम बात करेंगे कि देवी जी को तिथि के अनुसार और नक्षत्र अनुसार क्या भोग लगाया जाता है। देखिए, प्रतिपदा तिथि को देवी का भोग घी होता है, उसके बाद द्वितीया को चीनी, तृतीया को दूध, चतुर्थी को मालपुआ, पंचमी को केला, अर्थात पंचमी को केले का नैवेद्य लगा करके ब्राह्मण को दान करें, स्वयं न खाएं। उसके बाद षष्ठी को शहद, और सप्तमी को गुड़ का नैवेद्य, और अष्टमी को नारियल सिर्फ भगवती को समर्पित करना, फोड़ना नहीं है। किस दिन नारियल भोग करने से बुद्धि का क्षय होता है। उसके बाद नवमी को धान का लावा समर्पित करते ब्राह्मण को दान करें। उसके बाद हम नक्षत्र अनुसार, व्यक्ति अपने नक्षत्र अनुसार क्या क्या देवी को समर्पित कर सकता है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। जैसे अश्विनी नक्षत्र वाले जो है वो धृत समर्पित करें भोग, भरणी नक्षत्र वाले तिल, कृतिका नक्षत्र वाले चीनी, रोहिणी वाले दही, मृगशिरा वाले दूध, आद्रा नक्षत्र वाले मलाई, पुनर्वसु वाले रसमलाई, अर्थात आद्रा नक्षत्र वाले रसमलाई, पुनर्वसु वाले लस्सी का भोग, पुष्य नक्षत्र वाले लड्डू, और अश्लेषा वाले तार फैनी, मघा नक्षत्र वाले शक्कर पाक, पूर्वा फाल्गुनी वाले कसार, उत्तरा फाल्गुनी वाले पापड़, हस्त वाले घीवर का नैवेद्य, और चित्रा वाले बरी पकौड़ी, स्वाति नक्षत्र वाले खजूर का रस, और विशाखा वाले गुड़ चने से बने हुए मोदक, अनुराधा नक्षत्र वाले शहद का, ज्येष्ठा वाले जो है झीमी कंद का भोग लगाए, मूल नक्षत्र वाले गुड़ चिवड़ा का, पूर्वाषाढ़ा वाले दाग खजूर का,
उत्तराषाढ़ा वाले चारक अर्थात खीर का नैवेद्य लगा सकते, खीर का नैवेद्य लगाएं। धनिष्ठा वाले पुआ का नैवेद्य लगाएं। शतभिखा वाले जो है वो मक्खन का नैवेद्य लगाएं। पूर्व भाद्रपद वाले मूंग के बेसन जो है लड्डू बनते हैं उसका नैवेद्य लगाएं, बेसन के लड्डू का। उत्तरा भाद्रपद वाले अनार का भोग लगाएं। रेवती वाले सेब का भोग लगाएं या केले का भोग लगा सकते हैं माँ भगवती को। उसके बाद राशि अनुसार बात करूंगा कि राशि अनुसार क्या वरदान प्राप्त कर सकते हैं, किस देवी की आराधना करें। मेष राशि वाले माँ स्कंद माता की आराधना करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। और वृषभ राशि वाले माँ गौरी की आराधना करें, ललिता सहस्त्रनामावली का पाठ करें। मिथुन राशि वाले माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करें, दुर्गा कवच का पाठ करें। और कर्क राशि वाले शैलपुत्री माँ शैलपुत्री का आराधना, ललित लक्ष्मी सहस्त्रनाम का पाठ करें। सिंह राशि वाले कुष्मांडा देवी की आराधना करें, माता कुष्मांडा की, और दुर्गा मंत्र का पाठ करें। कन्या राशि वाले ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करें, लक्ष्मी मंत्र का पाठ करें। तुला राशि वाले महागौरी और महालक्ष्मी की आराधना करें और काली चालीसा का पाठ करें। उसके बाद में वृश्चिक राशि वाले स्कंद माता की आराधना करें, दुर्गा चालीसा सप्तशती का पाठ करें। और धनु राशि वाले चंद्रघंटा की देवी की माता चंद्रघंटा की आराधना, दुर्गा के जी के 32 नाम जो है दुर्गा, दुर्गति शमनी, दुर्गा पद्य निवारिणी, दुर्गा छद्रे, दुर्गा साधे, दुर्गा नाशिनी, दुर्गा धारिणी, दुर्गंति, दुर्गा पाह, दुर्गा ज्ञान, दुर्गमादित्य लोक दमाला, दुर्गमा लोका, दुर्गमा सुशांति, दुर्गमायुध, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गमा, दुर्गेश्वर, दुर्गभीमा, दुर्गमा, दुर्गा नामावली, दुर्गा मानव पटिपत सर्वयानु संशय। इस दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ अवश्य करें। और उसके बाद में जो आता है अगली राशि मकर राशि, कालरात्रि देवी की आराधना करें, लौंग की माला उनको समर्पित करें। और उसके बाद में नवाण मंत्र का जप करें। और कुंभ राशि वाले माँ चामुंडा की आराधना करें, नवाण मंत्र का जप करें, देवी कवच का पाठ करें और गुड़ का भोग लगाएं। और मीन राशि वाले चंद्रघंटा देवी की आराधना करें, दुर्गा चालीसा और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें और माँ को केले का भोग अवश्य लगाएं। इस प्रकार से आप देवी की आराधना अवश्य करें और अपने कुल परंपरा के अनुसार जो है उस अनुसार नवरात्र करें। ये देख करके कोई भी ऐसी गलत तरीके की साधना आराधना ना करें। सोशल मीडिया पे बहुत सारी गलत चीज़ें भी हैं, तो आपको यहाँ सही जानकारी दी गई है। आज आपको मेरा ये चैनल यदि पसंद आया हो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अन्य लोगों के साथ में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।